नमस्कार, कैसे हैं आप सभी? आप अच्छे होंगे, आपकी हेल्थ भी काफ़ी अच्छी होगी। हमारी पार्लियामेंट के अंदर एक मुद्दा काफ़ी गरमाया हुआ है और काफ़ी बारीकी के साथ उसको उठाने की कोशिश की जा रही है। हम कह सकते हैं कि हमारी पार्लियामेंट के अंदर सीएसी के खिलाफ महाभियोग लाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। काफ़ी सारे सांसदों ने इस पे हस्ताक्षर भी किए हैं और काफ़ी सारे सांसदों ने चुनाव आयोग की निष्पक्षता को लेकर काफ़ी गहरी बातें कही है। कुछ मीडिया चैनल हैं जो सरकार के लिए ही काम कर रहे हैं, लेकिन कुछ मीडिया चैनल ऐसे हैं जो आज भी निष्पक्ष हैं। उन मीडिया चैनलों के द्वारा भी काफ़ी गहराई से इन मुद्दों को उठाया गया है और बार बार चुनाव आयोग की निष्पक्षता को लेकर सवाल उठाए गए हैं। हमारी पढ़ाई को लेकर, हमारे एजुकेशनल सिस्टम को लेकर काफ़ी गहराई से यहाँ से क्वेश्चन उठाए जा सकते हैं, पूछे जा सकते हैं और इसी के आधार पे संविधान को काफ़ी बारीकी से हम समझ भी सकते हैं और हमारे नोट्स तैयार भी कर सकते हैं। हम इसको लेकर सीएससी की अपॉइंटमेंट को लेकर, सिलेक्शन कमेटी को लेकर, महाभियोग को लेकर काफ़ी सारी क्लासें आपके सामने रखने जा रहे हैं। इन क्लासों का माध्यम, इन क्लासों का बेस काफ़ी थ्योरेटिकल होगा, काफ़ी बेस होगा, मतलब कि काफ़ी शुरुआती दौर से हम इसको उठाएंगे। हम किसी पार्टी के लिए ये क्लासें नहीं डाल रहे हैं, हम इसमें कांग्रेस की भी बात करेंगे तो बीजेपी की बात करेंगे, क्योंकि हमारे देश में ऐसा हुआ है कि लगभग पिछले 73 सालों से ऐसा हो रहा था। 1950 के बाद 2022 तक ऐसा हो रहा था कि सरकारों ने चुनाव आयोग को अपना पिट्ठू समझ लिया था, जैसे कि पिंजरे का जो तोता होता है वो समझ लिया था। लेकिन जब संविधान लिखा जा रहा था, वो संविधान में जब बाबा साहब अम्बेडकर थे, संविधान पूरी सभा थी, वो लोग मूर्ख नहीं थे। वो लोग जब संविधान लिख रहे थे तो उन्होंने इस बात पे जोर दिया था और आर्टिकल 324 बनाया था, उसमें दूसरा भाग लगाया था कि संविधान में जो वोट का अधिकार हर प्रत्येक व्यक्ति को दिया जा रहा है और समानता के साथ, इक्वालिटी के साथ जो दिया जा रहा है, तो उन्होंने सोचा था कि जो चुनाव कराएगा वो बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से कराएगा। लेकिन वर्तमान में चुनाव आयोग पे सवाल खड़ा होना और उसका कोई जवाब ही नहीं देना, ये काफ़ी बड़ी चुनौती हमारे सामने आई है, संसद में आई है। तो इस पर महाभियोग जो लाया जा रहा है उसको लेकर हम चर्चा करेंगे और डिटेल में आपके सामने इन सारी जानकारियों को रखेंगे। आपके सामने बोर्ड पे काफ़ी सारी जानकारी लिखी हुई है, हम एक एक लाइन को देखेंगे। हमने हम जो कुछ भी बोल रहे हैं उनको प्रमाणित करना जरूरी होता है, क्योंकि कुछ भी चीज़ें गलत नहीं बोली जा सकती। ये काफ़ी संवेदनशील मुद्दे होते हैं, इसमें लोगों को गुमराह नहीं किया जा सकता है। तो आपके नोट्स तैयार करना, आप कौन सा आर्टिकल महत्वपूर्ण है उसको समझना, हर एक चीज़ को बारीकी से देखना, फिर खुद एनालाइज करना। चाहो अगर हमने कुछ झूठ बोला हो तो आप कमेंट करके बता सकते हो कि हाँ आप हम यहाँ पे गलत हैं। शुरू करते हैं हमारी क्लास को। सबसे पहले हम बात करेंगे जो सीईसी अपॉइंटमेंट होता है, वहां तक हम पहुंचने की कोशिश करेंगे, लेकिन हम शुरुआत करेंगे आर्टिकल 324 और दूसरे भाग में और पिछले 73 सालों तक। 73 सालों की बात हमने इसलिए की कि 2022 में जज थे जोसेफ, उनका नाम था, उनके द्वारा कहा गया था कि चुनाव आयोग स्वतंत्र होना नहीं चाहिए, स्वतंत्र दिखना भी चाहिए। चुनाव आयोग ऐसा होना चाहिए जो प्रधानमंत्री को भी अगर वो गलत है तो उनको बता सके कि आप इस जगह गलत हो। लेकिन आज के दौर में हमको ये चीज़ें नहीं दिख रही है और इसीलिए महाभियोग की प्रक्रिया लाने जा रहे हैं। तो 73 सालों का जो संवैधानिक सन्नाटा जो था वो कहीं ना कहीं 2022 में इसको तोड़ने की कोशिश की गई थी और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इसकी कोशिश की गई थी, जिसकी चर्चा हम करेंगे। संवैधानिक मूल मंशा, संविधान की जो मूल मंशा थी, बाबा साहब अम्बेडकर और संविधान सभा ने वहां पे ये बात कह दी थी उन्होंने कि सीएसी की जो नियुक्ति होगी, जो सिर्फ चीफ इलेक्शन कमीशन नहीं, सारे इलेक्शन कमीशन, उनके नीचे काम करने वाले हर एक व्यक्ति, चाहे राज्य का हो चाहे फिर वो केंद्र का हो, चाहे सबसे बड़ा अधिकारी हो चाहे उनके नीचे काम करने वाले अधिकारी हो, जिनकी भी नियुक्ति हो रही है वो नियुक्ति स्वतंत्र रूप से हो और वो स्वतंत्र रूप से दिखे, सामने आए। वो पिंजरे का तोता बनकर ना रहे, कि ऐसा ना हो कि सरकार जो कह रही है बस वही हो रहा है, उसके अलावा वो नहीं हो रहा है। और जो वोट, जो अधिकार लोगों को दिया गया है, इक्वालिटी जो लोगों के लिए कही गई है, उन पे हस्तक्षेप ना करने लग जाए ये लोग। मुख्य निर्वाचन जो आयुक्त और अन्य आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी।
प्रावधान किया गया था, संसद द्वारा की जाएगी प्रावधान किया गया था, निर्मित बनाए गए कानून द्वारा बनाए गए उपबंधों के अधीन की जाएगी। जो कानून बनाया गया है उसके उसके जो उपबंध होंगे, जो बातें उसमें रूल होंगे, उनके अनुसार की जाएगी। संसद के द्वारा किसी एक व्यक्ति को चुन लिया जाएगा, राष्ट्रपति वहाँ पे मोहर लगा देगी और हमारा चुनाव आयोग बन जाएगा। ये बात राहुल गांधी बार बार उठा रहे हैं, लेकिन उनको इस बात को लोगों के सामने कहना चाहिए कि कांग्रेस की सरकार इन 73 सालों में सबसे ज़्यादा रही है। लगभग 80% दिन उनकी उनकी सरकार सत्ता में रही है। तब ये कानून क्यों नहीं बनाया गया? जो सुप्रीम कोर्ट ने 2022 में कहा, ये कानून 73 सालों तक क्यों नहीं बनाया गया, ये सवाल है। और इस सवाल को लेकर भी महाभियोग की प्रक्रिया आनी चाहिए। अब आगे चलते हैं। अब इसको देखिए, इसका मतलब है कि ए सिस्टम बाय पार्लियामेंट, ठीक है, समझना है यहाँ पे। 1950 से लगाकर 2023 तक सरकार की मनमानी चलती रही। 1950 से लगाकर 2023 तक संसद के द्वारा एक व्यक्ति का नाम ले लिया जाता और उस व्यक्ति को चुनाव आयुक्त बना दिया जाता था। अब इसको गहराई से समझना, जो डेफिनेशन हमारे सामने निकल के आती है। संविधान लागू होने के बाद कोई भी सरकार वह कानून नहीं बनाया। संविधान लागू होने के बाद, जबकि इसकी बात की गई थी कि 73 सालों तक ये नहीं बनाया गया। आर्टिकल 324 में कहा गया था कि सी पिंजरे का तोता ना बनकर रहे, मतलब सरकार जो चाहे वही सिलेक्शन कमीशन का मतलब नहीं हो, बहुमत के तौर पे नहीं, लोकतंत्रात्मक तौर पे इसकी नियुक्ति की जानी चाहिए इस पद की, जिसका जिक्र आर्टिकल 324 में था। नतीजा शक्ति पूरी तरह कार्यपालिका एग्जीक्यूटिव के हाथ में थी, काउंसिलिंग ऑफ मिनिस्टर के हाथ में रही। मतलब कि सरकार के द्वारा ही सीएसी का चुनाव किया जा रहा था। ये कोई मोदी सरकार ने अभी कर लिया है तो ये नहीं है कि चुनाव मतलब कि इस पे कानून बना दिया। ये पिछले 1950 से यही सिस्टम लागू हुआ आ रहा था। व्हाट इज़ द प्रोसेस? क्या थी प्रोसेस? कानून मंत्री कुछ नाम पीएम को देते थे। समझना, 1950 से 2023 तक जो हो रहा था, कानून मंत्री कुछ नाम पीएम को देते थे। प्रधानमंत्री एक नाम फाइनल करके राष्ट्रपति को भेजते थे, राष्ट्रपति मुहर लगा देते थे और ये बन गया हमारा चीफ इलेक्शन कमीशन। अब यहाँ पे आप सोचिए कि कहाँ पे विपक्ष का व्यक्ति है। पीएम को देते थे, क्या पीएम विपक्ष के व्यक्ति है? प्रधानमंत्री एक फाइनल नाम करते थे, प्रधानमंत्री के द्वारा नाम फाइनल किया जा रहा है, कोई विपक्ष का व्यक्ति कर रहा है क्या? राष्ट्रपति को भेजते थे, राष्ट्रपति की नियुक्ति हमें पता है किस प्रकार होती है, राष्ट्रपति मुहर लगा देते थे। इसमें एक भी व्यक्ति का नाम बताइए जो व्यक्ति सरकार के विरुद्ध बोल रहा हो या सरकार से सवाल उठाने की कोशिश भी कर रहा हो। यहाँ पे सारे जो भी हैं वो सब सरकारी तंत्र के व्यक्ति हैं, मतलब कार्यपालिका के द्वारा ही नियुक्ति हो रही है यहाँ पे, ठीक है। 73 सालों से कोई कानून नहीं बना यहाँ पे, और फिर सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ा कि कम से कम सीएसी के लिए तो कानून बनाए, जो ऐसा कानून बनाओ जो स्वतंत्र ना हो लेकिन स्वतंत्र रूप से दिखे भी वो, और प्रधानमंत्री के ऊपर भी कार्रवाई कर सके। और सुप्रीम कोर्ट ने एक बात कही थी कि इसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को भी शामिल किया जाना चाहिए। हम डाटा देते हैं आपको। 2004 से लगाकर 2022 तक 63 और 64 साल के व्यक्तियों को चुना जा रहा था। इस खेल को भी समझना आप, यहाँ पे ये खेल भी बहुत बड़ा है। चुनाव आयोग में 1950 में 324 का 2, उसमें प्रावधान था 6 साल या 60 वर्ष की उम्र यहाँ पे लिखी हुई है। या तो वो 6 साल तक रह सकता है या फिर उसकी उम्र जो है वो 65 साल तक ना हो जाए, तब तक वो चुनाव आयोग के पद पर बना रह सकता है। अब समझना यहाँ पे हुआ क्या खेल। ऐसे व्यक्ति को बना सकते थे जो कम से कम 5 साल तक वो टिका रहे, ठीक है। चुनाव आयोग, इस बात को समझना आप, ऐसे व्यक्ति को बनाया जा सकता था जो कम से कम 5 साल तक चुनाव आयुक्त रहे। लेकिन कैसे व्यक्तियों को बनाया जा रहा था? जो मात्र 1 साल या 1.5 साल के लिए होते हैं। और ये प्रक्रिया 2004 से लगाकर 2022 तक होती रही। तो इसमें ना तो कांग्रेस पीछे रही, ना इसमें बीजेपी पीछे रही। ये खेल क्या है? अगर वो 5 साल के लिए आता चुनाव आयोग तो उसके पास पावर होती,
वो कोई ऐसा प्रावधान करता, ऐसे कोई रूल लागू करता जो पूरे देश के लिए अच्छे होते। अब बताइए, 1 साल के लिए किसी व्यक्ति को चुना गया है, वो पूरे देश के लिए कैसे काम कर सकता है? और 1 साल बाद उसको रिटायर्ड होना है तो उसको लालच भी रहता है कि हाँ राज्यसभा भेज दिया जाएगा या इनाम दिया जाएगा, जो भी हो, जो भी चीज़ें हो, लेकिन 1 साल में व्यक्ति कुछ भी नहीं कर सकता है। तो ओनली टाइम इज़ 450 डेज, मतलब 500 दिन या 400 दिन के लिए उस व्यक्ति को चुना जाता है। इस पे भी सुप्रीम कोर्ट ने सवाल खड़ा किया था। जो खेल था, जो खेला हुआ था, जो ममता बनर्जी बार बार कहती है कि खेला हो बे, खेला हो बे, वो यही हो रहा है। आर्टिकल 324 एक्ट 1991, इसमें 6 साल हो या 65 वर्ष उम्र हो, ठीक है, दोनों में जो जल्दी हो वो, या तो वो 6 साल तक बना रह सकता है या वो 65 वर्ष की उम्र तक बना रह सकता है। तो आप ऐसे व्यक्ति को चुनिए जो कम से कम 5 या 6 साल तक अपने पद पे बना रह सकता है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ऐसे व्यक्ति को चुना गया जो 63 साल या 64 साल का था, मतलब कि 1 साल या 1.5 साल तक, मतलब कि उस सरकार के लिए ही काम करे। अगर 5 साल के लिए आता तो वो व्यक्ति अपना आप को स्वतंत्र समझता। 1 साल के लिए चुना जा रहा है, वो व्यक्ति क्या अपने आप को स्वतंत्र समझेगा? वो प्रक्रिया को समझेगा तब तक तो उसकी उम्र ही पूरी हो जाएगी। तो वो कोई ऐसा प्रावधान लागू ही नहीं कर सका जो सरकार के खिलाफ था। सुप्रीम कोर्ट इसी पे फायर हुई और कह दिया कि वो सरकार के खिलाफ नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि वो 1 साल के लिए तो आया है, वो क्या सरकार के खिलाफ जाएगा? उसके बाद एडीआर एक संस्था है जो सरकार के खिलाफ सरकार से सवाल पूछती है और सरकार को बताती है कि ऐसा क्यों हो रहा है। एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स। जब तक नियुक्ति प्रक्रिया एक तरफ है, आप खुद ही सोच लीजिए, इन्होंने जो बात कही है कि जब तक नियुक्ति प्रक्रिया एक तरफ से हो रही है, मतलब सरकार की तरफ से ही हो रही है, तब तक वो व्यक्ति सरकार के लिए ही काम करेगा। मतलब कि एम्पायर ही ऐसा चुना है जिसको पता है कि मुझे रिटायर्ड होने पर इनाम मिलने वाला है, तो व्यक्ति कैसे उनके लिए नहीं बोलेगा। बिना कानून के नियुक्ति करना संविधान की उस मर्यादा का उल्लंघन है जिसे हम कॉन्स्टिट्यूशनल, ठीक है, मोरालिटी कहते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी हम जिसे कहते हैं। बिना कानून के नियुक्ति करना संविधान की उस मर्यादा का उल्लंघन है जिसे हम ये बात कहते हैं। अब ये जो प्रोसेस थी, ये शुरुआती दौर है हमारी चर्चा की, और आज जो महाभियोग लाया जा रहा है वो क्यों लाया जा रहा है, इस बात को भी समझना। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक फैसला आया जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को शामिल करने की बात कही गई है। विपक्ष इसी बात को लेकर अड़ चुका है कि चुनाव आयोग पूरी तरीके से बीजेपी के लिए काम कर रहा है, लेकिन पिछले 73 सालों से इस पे कानून बनाया जा सकता था, वो उन्होंने नहीं बनाया। अब विपक्ष ही बात कर रहा है कि इस पे कानून बनना चाहिए, चीफ जस्टिस इंडिया को शामिल करना चाहिए, सरकार के द्वारा ही इसको चुना नहीं जाना चाहिए। तो विपक्ष ने पहले जो सत्ता में था उसने कानून नहीं बनाया, वहाँ तक ठीक है, लेकिन अब जो कानून बना है वो कानून भी घातक है। तो इसको लेकर हमारी अगली क्लास में हम समझेंगे। ये क्लास कैसी लगी? अगर आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना हम जरूर कमेंट जरूर करें, ताकि आपका कोई क्वेश्चन हो तो उसका हम जवाब अगली क्लास में दे सकें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।